आप लोग का स्वागत है अंकिता इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनके स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट मीनिंग और यूजेस अलग होते हैं। फर्स्ट वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है असर करना। और सेकेंड वर्ड है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है परिणाम। मतलब कि परिणाम मतलब होता है, आप लोग को तो पता ही होगा, कुछ चीज का रिजल्ट। सेकेंड वर्ड है ओरल। ओरल मतलब होता है कान से संबंधित। सेकेंड वर्ड है ओरल। ओरल मतलब होता है मौखिक, जो हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं, अपने माउथ का यूज करके बोलते हैं, उसको ओरल बोलते हैं। थर्ड वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। कोई चीज को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। थर्ड वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा। यहाँ पर ही कंफ्यूजन होता है। एक्सेप्ट मतलब होता है हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, और एक्सेप्ट मतलब के अलावा, उसको छोड़कर, किसी एक चीज को छोड़कर हम लोग सब चीज स्वीकार कर लेते। फोर्थ वर्ड है इंश्योर। इंश्योर और एश्योर तीनों एक ही जैसा वर्ड है, मतलब लिखने में तो अलग है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। और इनका वर्ड देखिए, इनका मीनिंग देखिए कितना अंतर है। वर्ड मीनिंग देखिए कितना अंतर है। इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। इंश्योर मतलब होता है बीमा करना। और एश्योर मतलब होता है दिलासा देना। फिफ्थ वर्ड है एडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट। तीनों में देखिए, तीनों वर्ड में बस एक अडॉप्ट में ओ है, एडेप्ट में ए है और एडेप्ट में ई है। और तीनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, बट इनका मीनिंग देखिए कितना अलग है। अडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना। अडेप्ट मतलब होता है ढालना। एडेप्ट मतलब होता है निपुण। सिक्स्थ वर्ड है फेलिसिटी और फैसिलिटी। फेलिसिटी मतलब होता है प्रसन्नता, और फैसिलिटी मतलब होता है सुविधा। सेवन वर्ड है फेन और फेन। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग अलग अलग है। एक फेन का मतलब होता है खुशी से, एक फेन का मतलब होता है दिखावा करना। एट वर्ड है रिसोर्स और रिकोर्स। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन, और रिकोर्स मतलब होता है रास्ता। नाइन्थ वर्ड है पेडल। पेडल फर्स्ट में जो पेडल है, वो जो साइकिल में हम लोग पैडल मारते हैं ना, तो उसका वो मीनिंग है पैर से चलाने वाला। और सेकंड में जो पेडल है वो है घूम घूम कर सामान बेचने वाला, उसको पेडल बोलते हैं। टेंथ में है वेव और वेव। एक वेव मतलब होता है लहर, और एक वेव मतलब होता है त्याग देना। इलेवेंथ में है इलिसिट और इलिसिट। फर्स्ट में इसका मतलब है, फर्स्ट का मतलब है उत्पन्न करना, और इलिसिट का मतलब है अवैध। 12 वर्ड है इंजेनियस और इंजेनस। दोनों वर्ड में आई और यू का अंतर है। फर्स्ट वर्ड है इंजीनियस, इसका मतलब होता है बढ़िया या नया। और सेकेंड वर्ड है इंजेनस, इसका मतलब होता है सरल और निष्कपट। थर्ड है लूज, लो, लूज और लॉस। जो ये फर्स्ट वर्ड है, ये दोनों में बस स्पेलिंग का अंतर है, बस प्रोनाउंसिएशन का दोनों दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग अलग अलग है। फर्स्ट वर्ड जो लूज है उसका मतलब है ढीला। सेकंड वर्ड जो लूज है उसका मतलब होता है खोना या हारना। जो थर्ड वर्ड है वो लॉस होता है, उसका मतलब होता है घाटा या हानि। 14 वर्ड है मेटल। मेटल एक मेटल मतलब होता है धातु, और एक मेटल मतलब होता है क्षमता। 15 वर्ड है नेवल। नेवल ये दोनों वर्ड्स में बस ए और ई का अंतर है। एक नेवल मतलब होता है नेवी संबंधित, और एक नेवल मतलब होता है नावी। 16 वर्ड है ऑफिशियल, ऑफिसियस। ऑफिशियल मतलब होता है अधिकारी, और ऑफिसियस मतलब होता है सलाह देने के लिए तत्पर। 17 वर्ड है पर्सनल। पर्सनल एक पर्सनल मतलब होता है निजी, एक पर्सनल मतलब होता है कर्मी या इम्प्लॉय।
18 वर्ड है पोर और पोर। PORE मतलब होता है छेद, POUR मतलब होता है बहना या उड़ेलना, मतलब जैसे हम लोग ग्लास में पानी डालते हैं या पानी बहता है। वर्ड है इंक्वायरी और इंक्वायरी। इंक्वायरी, EN से जो इंक्वायरी शुरू होता है उसका मतलब होता है जांच, जांच पड़ताल जो होता है उसका मतलब होता है इंक्वायरी। और जो IN से इंक्वायरी शुरू होता है उसका मतलब होता है पूछताछ। पूछताछ वो होता है जो हम लोग रेलवे में अपने टिकट से संबंधित जो भी पूछते हैं उसको बोलते हैं इंक्वायरी। 20 वर्ड है डेजर्ट और डेजर्ट। एक डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान और त्याग देना। और सेकंड वर्ड जो डेजर्ट है इसका मतलब होता है मिठाई। इसको हम लोग बोल सकते हैं डिनर के बाद जो हम लोग मीठा व्यंजन खाते हैं उसको बोलते हैं डेजर्ट। For more confusing words, please like and subscribe my channel.